नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले करंट अफेयर्स में ओलंपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आज है कौन सा? टोक्यो ओलंपिक का। किसका हम लोग देख रहे हैं आज? टोक्यो ओलंपिक 2020 का। ठीक है, टोक्यो कहाँ पे है? जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, ओलंपिक का 2020वां संस्करण हम लोग देख रहे हैं। 2020 में जो ओलंपिक हुआ है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने वाले करंट अफेयर्स का। आपको ही पता है ओलंपिक में 1 से 2 क्वेश्चन आपको खेल से जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बिना बात की देर के हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिए हुए हैं एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स है ना, उससे वहाँ से लिए हुए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य टोक्यो जापान में, टोक्यो कहाँ है? जापान की राजधानी में 32वां कौन सा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे? जापान में 32वां ओलंपिक खेल है ये, याद रखिएगा। शुभंकर क्या है इसका ओलंपिक का? मिराई तोबा। मिराई तोबा क्या है? ये जापान के ओलंपिक खेल का, टोक्यो ओलंपिक खेल का ये शुभंकर है, मिराई तोबा। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक के आदर्श वाक्य, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। क्या है? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, उसको बदल दिया गया, बदल कर क्या बना दिया? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया। ठीक है, चलिए मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। कुल देश 206 देश हैं। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित मिलाकर के 206 देश हैं। ठीक है, कुल खेल और प्रतिस्पर्धा 33 खेल खेला गया। कुल खेल 33 खेला गया, जिसमें 339 प्रतिस्पर्धाएं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक खेलों में इस बार 5 खेल शामिल किया गया। कितना? 5 खेल शामिल किया, जिसमें से 4 खेल पहली बार पदार्पण किया। ठीक है, 5 खेल शामिल किया गया टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से 4 खेल था जो कि पहली बार इसमें शामिल किया गया। कौन कौन से वो 4 खेल थे उसको देख लेते हैं। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। याद रखिएगा ये 4 खेल को पहली बार ओलंपिक में डाला गया। कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है, 13 वर्षों के बाद, कितने? 13 वर्षों के बाद बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। बेसबॉल पुरुष, जबकि बेसबॉल पुरुष और जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। ठीक है, तो बेसबॉल पहले खेला जाता था, लेकिन 13 वर्ष के बाद टोक्यो ओलंपिक में इसको एंट्री दिया गया। ठीक है, तो 5 खेल पहली बार स्टार्ट हुआ, उसमें से 4 खेल पहली बार पदार्पण हुआ, मतलब ओलंपिक में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए टोक्यो एशिया का पहला शहर बना। एशिया का पहला शहर बना जो 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। तो टोक्यो एशिया में पहला ऐसा कंट्री है, टोक्यो शहर एशिया का, जहाँ पर 2 बार ओलंपिक हुआ। एक बार 1964 में हुआ और दूसरी बार 2021 में, जो अभी आप देख रहे हो। ठीक है, 2020 में नहीं हुआ क्योंकि कोविड-19 की वजह से 2021 में ओलंपिक खेला गया। ठीक है, लॉरेल हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, लॉरेल हावर्ड ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 किग्रा वर्ग में, कितना? 87 किग्रा वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो कौन बनी है? लॉरेल हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड से है। 87 किग्रा वर्ग में भाग ली थी और पहली ट्रांसजेंडर है। तो ये याद रखिएगा, पहली ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। चाइना ने पहला स्वर्ण पदक किस में जीता? तो निशानेबाजी में जीता। मोमीजी क्या है? मोमीजी निशिया, याद रखिएगा, मोमीजी निशिया। जापान ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में, किसमें? स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्पर्धा में मोमीजी निशिया, ठीक है, स्वर्ण पदक जीती है, सबसे युवा खिलाड़ी है। कितने उम्र में? 13 वर्ष 330 दिन में। ठीक है, बर्मुडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले बर्मुडा
फिलीपींस ओलंपिक खेल में भाग तो लेते थे, लेकिन इससे पहले कभी स्वर्ण पदक नहीं जीते थे। तो पहली बार जीते हैं, पहला स्वर्ण पदक जीता कौन? बरमूडा भी पहली बार जीता और फिलीपींस भी अब तक के ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीटों का दल भेजा था। ठीक है, कितना एथलीट खिलाड़ी भेजा था अब तक भारत? सबसे बड़ा दल तो भारत भेजा अब तक का, इस बार भेजा टोक्यो ओलंपिक में 127 प्लेयर भेजा, जिसमें से 71 पुरुष है और 56 महिला है। ठीक है। चलिए, भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की, भारतीय खिलाड़ियों ने कितने 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। 18 खेल में भाग लिया, जिसमें से 69 प्रतिस्पर्धा में 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में, समझे, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का क्रम कौन सा था? 21वां था। ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह था ध्वजवाहक। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है कौन? मनप्रीत सिंह। एमसी मेरीकॉम साथ में थी, एमसी मेरीकॉम जो कि मुक्केबाजी से है। समापन समारोह में ध्वजवाहक जब खत्म हो गया ओलंपिक, उसमें ध्वजवाहक में बजरंग पुनिया थी जो भी कुश्ती से बिलोंग करती है। ठीक है। चलिए, भारत के लिए पहला पदक कौन सा मिला था? रजत पदक। वो भी कौन दिलाई थी? मीराबाई चानू दिलाई थी। किसमें? भारोत्तोलन में दिलाई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेत्रा कुमानन, क्या नाम है? नेत्रा कुमानन नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। तो ये याद रखिएगा, पहली महिला खिलाड़ी है तो क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किस क्षेत्र में? तो कौन से खेल में? नौकायान प्रतियोगिता में। नाम क्या है? नेत्रा कुमानन। ठीक है। अदिति अशोक, नाम क्या? अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में, किसमें? गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर कौन सा चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये? पहली भारतीय गोल्फर है कौन? अदिति अशोक, गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली। ठीक है, जिसको चौथा रैंक मिला है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है। चलिए, भवानी देवी तलवारबाजी में, क्या नाम है? भवानी देवी तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई, महिला खिलाड़ी बन गई। तो इस चीज़ को भी याद रखें, भारत की पहली खिलाड़ी बन गई कौन? भवानी देवी तलवारबाजी में। ठीक है। दीपक कावड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने। कौन बने थे? दीपक कावड़ा, टोक्यो में जिम्नास्टिक के लिए। ठीक है, पुरुष में जज की भूमिका निभाए भारत की तरफ से। पहले भारतीय बने, पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में जूरी सदस्य, क्या है? जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने पवन सिंह। ठीक है। चलिए, अब है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन को देखते हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा, आपको ही पता है, गोल्डन बॉय, आपको काफ़ी चर्चा में भी सुनेंगे। 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट, याद रखिएगा, पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत कौन सा है? व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले कौन बना था? तो इससे पहले भारतीय बने कौन? अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में लिए थे। वो क्या थे? ये शूटिंग से थे, याद रखिए, निशानेबाजी से। कौन? अभिनव बिंद्रा। तो दूसरे भारतीय बने कौन? नीरज चोपड़ा बने। ठीक है, कहने का मतलब 2008 के बाद ये अभी कौन सा चल रहा है? 2021 का ओलंपिक चल रहा है, टोक्यो ओलंपिक, जो कि टोक्यो में। ठीक है, तो उसमें जीते हैं कौन? नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो प्लेयर है। ठीक है। चलिए, रवि कुमार दहिया, क्या नाम है? रवि कुमार दहिया ने 2 बार, कितनी बार? 2 बार गत विश्व चैंपियन रूस के जाबूर उगुएव से 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। ठीक है, रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। मीराबाई चानू, क्या नाम है? मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता मीराबाई चानू इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए कुल 202 किलोग्राम 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम का भार उठाया था। किसने? मीराबाई चानू ने। पीवी सिंधु क्या की? पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की कौन सी खिलाड़ी है? हे बिंग जियाओ को हरा करके कांस्य पदक जीता। तो पीवी सिंधु को याद रखिएगा, पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती है। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, 2 व्यक्तिगत पदक ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय। पहले भारतीय कौन थे? सुशील कुमार थे। ठीक है, याद रखिएगा।
लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के कौन सा, महिलाओं के वेल्टरवेट, महिलाओं के वेल्टरवेट 64 से 69 किलोग्राम मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोरगोहेन विजेंदर सिंह और MC मेरी कॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली कौन सी तीसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है, मतलब तीसरी मुक्केबाज बन गई कौन, लवलीना बोरगोहेन। भारत ने जर्मनी को कितने 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो याद रखिएगा पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है भारत ने जर्मनी को हरा के 5-4 से। यह 12वीं बार है, मतलब 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे, ग्राहम रीड, क्योंकि देखिए काफ़ी वर्षों के बाद मतलब ये इस बार पदक मिला हॉकी टीम को, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। पुरुष टीम के हॉकी कोच कौन थे, तो ग्राहम रीड थे। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा भारतीय हॉकी टीम का। ठीक है, चलिए अब आ रहा है कौन सा, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 65 किग्रा कुश्ती में कजाकिस्तान के दोलेट नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता। तो बजरंग पुनिया क्या जीती है, कांस्य पदक जीता है, कितने 65 किलोग्राम कुश्ती में। ठीक है, महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, ब्रिटेन से 3-4 से, ब्रिटेन मतलब हारा ही किससे, महिला हॉकी टीम, तो ब्रिटेन से हार गई। ठीक है, के बाद टीम कांस्य पदक से क्या चूक गई। ठीक है, महिला हॉकी टीम की कोच कौन थी, तो सोड मारिन है, महिला हॉकी टीम की कोच सोड मारिन, और कप्तान कौन थी, रानी रामपाल। पदक तालिका अब एक बार देख लेते हैं, पदक तालिका में 2000 में भारत का रैंक कौन सा था। ठीक है, पदक तालिका में तो अब देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस है। फर्स्ट रैंक पर कौन रहा, जापान टोक्यो ओलंपिक में, तो पहला रैंक पर अमेरिका रहा, जिसको 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत, 33 कांस्य, टोटल 113 पदक जीता। कौन, अमेरिका। लेकिन टोटल स्वर्ण पदक सबसे ज़्यादा इसको 39 है, किसको, तो अमेरिका को। चाइना दूसरा नंबर पर रहा, जिसने 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत और 18 कांस्य के साथ टोटल 18 मेडल जीता। जापान तीसरा नंबर पर रहा, ठीक है, जो कि 27 गोल्ड जीता उसने। ठीक है, 14 रजत, 17 कांस्य और 58 कुल पदक जीता। ग्रेट ब्रिटेन चौथा रैंक रहा, जिसने 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य, टोटल 65 पदक जीता। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 58-65, तो इसको ऊपर आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। जो गोल्ड सबसे जाता है ना, वो गोल्ड के हिसाब से रैंक निर्धारित होता है, जिसको सबसे ज़्यादा गोल्ड वो टॉप 1 पे आ जाते हैं, देख रहे हो यहाँ पे, तो इस हिसाब से चलता है। तो याद रखिएगा, जिसको सबसे ज़्यादा गोल्ड है उसका रैंक उस हिसाब से डिसाइड। भारत का 48वां रैंक था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, भारत का रैंक 48वां। भारत ने 1 ही स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत जीता है, 4 कांस्य पदक जीता है, टोटल 7 पदक जीता है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में। तो ये थे आपके टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जितने भी अपने दोस्त यार में हो आप ग्रुप में शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच।